रांची के सांसद एवं भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का, जो झारखंड की तरक्की और लोगों से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इनका समाज के प्रति जो लगाव और समर्पण है वो जग जाहिर है। इनका हमारे दादाजी श्री प्रेम कुमार पोद्दार जी से खास जुड़ाव रहा है। आज इनका यहाँ होना हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद है और गर्व की बात है। अब मैं श्री संजय सेठ जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने उद्गार प्रस्तुत करें। भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी। जय श्री राम। आज प्रेम भैया, उनकी स्मृति में जो ये कार्यक्रम मेरा लगभग 40-45 साल का संबंध रहा, और एक संबंध एक छोटे भाई बड़े भाई के रूप में। और जब उनकी स्मृति के लिए जब मेरे को कहा गया तो हमको एक बार एहसास हुआ कि हां, भारत की जो संस्कृति है, जो परिवार है, जो परिवार का भाव है, वो भी जिंदा है। और इस कार्यक्रम में हम सबके झारखंड के लेखनी कमाल, जिन्होंने झारखंड को बहुत कुछ दिया, ऐसे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी, और जिनको सुनने के लिए आप सब रविवार के दिन सुबह से तैयार होकर आकर सारे कार्यक्रम स्थगित कर जब टीवी में बहस चलती है, लोग अन्य कार्यक्रम छोड़कर उस बहस को देखते हैं कि भाई सुधांशु त्रिवेदी जी आने वाले हैं। ऐसे सुधांशु त्रिवेदी जी का भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। पिछले 50 सालों से जिनके साथ एक भाव रहा बड़े भाई के रूप में, हमेशा मार्गदर्शन, प्यार और प्रोत्साहन, ऐसे महेश पोद्दार जी, हमारे भाई पुनीत पोद्दार जी, सामने बैठे रांची शहर के, कहें झारखंड के वॉइस ऑफ सोसाइटी भाई तो बहनों, प्रेम भैया का प्यार कि हम सब, मेरा संपर्क 88-89 से शुरू हुआ, और जब चैम्बर में हम सब 90 के दशक से 90 से ही एक्टिव हुए, और उनको देखकर हमेशा एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन मिलता था, कैसे त्योहारों को मनाना। होली के अंदर एक जीता जागता इंसान कैसे त्योहार को सेलिब्रेट करना। और प्रेम भैया तो एक ऐसा व्यक्तित्व, मेरा तो मित्रों यह मानना है कि हजारों लाखों साल की यह सृष्टि है, और हजारों लाखों साल की सृष्टि में मात्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जीना है। इन 60, 70, 80 साल के जीने में ईश्वर ने हम सबको पृथ्वी पे भेजा। वी आर पपेट इन द वर्ल्ड। हमारा कार्य कैसा होगा? क्या हम सिर्फ परिवार पालने के लिए आए हैं? क्या हम सब सिर्फ एक रस्म अदायगी के लिए आए हैं? नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण प्रेम भैया रहे। समाज के लिए आप करोगे, समाज के लिए आप जीवन लगा दोगे, खपा दोगे,
समाज आपको कभी भुलाएगा नहीं। प्रेम भैया ने चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, व्यापारिक कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो अस्पताल, ऐसे कार्य, तभी आज हम सब यहां बैठकर, और देश के इतने दो बड़े विद्वान यहां मौजूद हैं, इस बात का प्रमाण है। मित्रों, क्या ये हम सब, जब ईश्वर ने हमको इस पृथ्वी में भेजा है, हम परिवार पालने के अलावा समाज के लिए क्या कर पाए, इस पे जरूर हम सबको बढ़ना होगा। महेश पोद्दार जी ने एक शब्द मैंने उनके पूरे भाषण में ढूंढा, संयुक्त परिवार। उन्होंने चर्चा की संयुक्त परिवार। हमने कहा कि बोला क्या जाए, दो इतने बड़े विद्वान, एक गिलहरी क्या करेगा भाई। तो हमने एक शब्द उठाया, संयुक्त परिवार। हां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एक बार, अगर भारत का परिवार टूट गया तो भारत को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। और भारत का परिवार, यही भारत की संस्कृति है। और आज देखो क्या भागा भागी। हम सब याद करो, आप सब गर्मियों की छुट्टी होती थी, नानी घर जाना है, 3 महीने से कार्यक्रम मतलब है नानी घर जाना है, और आज नानी घर भूल गए हम। आज तो ढूंढते हैं कि भाई कौन सा डेस्टिनेशन है, गोवा चलें कि दुबई चलें, कहां चलें। वो कहानियां संयुक्त परिवार की, बच्चों को कहानियां सुनाना, थपेरी देके सुलाना, वो कोई पाठशाला, कोई आपको कोई सिलेबस में नहीं मिलेगा। क्या जो बच्चा संस्कार सीखता था, कितने बड़े स्कूल में ले जाओ, कितना पैसा खर्च कर लो, वो संस्कार नहीं मिलेगा जो भारतीय परिवार में, संयुक्त परिवार में मिलता है। और मेरा मानना है मित्रों, मैं गलत भी हो सकता हूं, आज बहुत एक परिपाटी चली है वृद्धाश्रम की। मैं इस विचारधारा से बिल्कुल अपने को अलग करता हूं। नहीं, ठीक है, वृद्धाश्रम होना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। क्या हमारे मां बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको वृद्धाश्रम भेज दें? हम सब तो बी क्लास सिटीज के लोग हैं, यहां अभी बीमारी आई है, अभी आई नहीं है। मेट्रोस में जाओ, बगल में कौन रह रहा है कोई जानता नहीं। कोई डेथ हो गई, ऊपर वाला आएगा, भाई बहन जी नमस्कार करके चला जाएगा, कंधा देने वाला नहीं है। क्या ऐसी जिंदगी हमको जीनी है? क्या यही परिवार? नहीं मित्रों, मैं आप सबको एक क्वेश्चन दिमाग में डालना चाहता हूं। वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति का अनुरूप नहीं है। मां बाप हमारे देवता, हमारे भगवान हैं, और मेरे को फक्र होता है, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी और हरिवंश जी, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मेरे माता पिता जब तक जिंदा रहे, 45 साल ऐसा कोई दिन, मैं रांची में रहा हूं, 45 साल ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब उनके पैर मैंने नहीं दबाया। आज उनका आशीर्वाद, मां सो जाती थी फिर भी पैर दबाता था। आज परिवार में है क्या, भूल गए वो संस्कार। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी जो इतने बड़े प्रखर विद्वान हैं, मैं सुनना चाहूंगा उनसे, रांची की जनता सुनना चाहेगी, कैसे इस संयुक्त परिवार को देश बचाए, जो हमारी धरोहर है, जो नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भाव होता था, उस भाव को कैसे बचाएं। आइए, मैं ज्यादा गले की हड्डी नहीं बनना चाहता, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनना चाहता हूं, आप सब भी सुनना चाहते हैं, लेकिन एक जोरदार करतल ध्वनि से, जब आप करतल ध्वनि जोरदार करेंगे
तो बढ़िया सुनेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को।